हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज संगरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी प्रश्नवाली 14.3 की सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित क्रमबद्धता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। मासिक खपत दिया हुआ है और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इस 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले 14.1 और 14.2 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्या था? माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, संचयी बारंबारता। क्या लिखिएगा? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता और इसको चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना। संचयी बारंबारता में क्या कीजिएगा? यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है? 4 और 5 को जोड़ना है। 4 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पहले 4 है तो 4 लिख देना है और उसके बाद लिखना है 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। यह समझने के लिए दिया जा रहा है, ये नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। उसके बाद अब क्या है? 13 है। 13 में 9 को जब जोड़िएगा, 13 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 13 9 ये दोनों को जोड़ना है, जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में क्या कीजिएगा? 20 को जोड़िएगा। आप बनाइए तो इस तरह नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। क्या करना है? 20 में 22 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 होगा। फिर 42 में कितना को जोड़ना है? 14 को जोड़िएगा। तो 4 2 क्या हो जाएगा? 6 5 4 1 कितना हो जाएगा? 5 56। 56 में फिर कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो 8 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 64। 64 में फिर क्या जोड़ना है? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 68। ये आपका 68 हो गया। तो ये जो नीचे आएगा वही आपका हो जाएगा n/2। अब n/2 क्या है? तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालने के लिए फार्मूला की जरूरत होता है। तो फार्मूला हो जाएगा L + n/2। क्या हो जाएगा? n/2 माइनस CF बटे F गुने H गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए n/2 और क्या चाहिए? L चाहिए और क्या चाहिए? F चाहिए और CF चाहिए और H चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है? तो सबसे बड़ा अंक देखिए 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 20। तो F का मान, F1 का मान यानी F का मान आपके पास हो गया 20। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। F बराबर 20। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो F के जस्ट जो इधर होगा वही आपका CF होता है। F के जस्ट इस साइड जो होगा, इस साइड, वही आपका CF होता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। F बराबर 20, CF बराबर 22। अब चाहिए L। तो L जो F होता है उसके जस्ट जो इस साइड जो अंक होता है वही आपका L होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब कह रहा है n/2, तो जो लास्ट में अंक आएगा वही आपका n/2 होता है। तो n 68 बटे क्या हो जाएगा? 2। 68 बटे 2। अब इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं तो कटा दीजिए। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 34। n/2 बराबर कितना हो गया? 34 हो गया। अब देखिए H रह गया। तो इसमें देखा जाता है अंतराल कितना के अंतर है? 65 85 85 105 कितना के अंतर दिखाई दे रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा तो अंतर दिखाई देगा 20 का। कितना का दिखाई दे रहा है? 20 का। 60 और 85 65 85 85 105 105 125 में 20 का अंतराल हो रहा है। तो H का मान हो गया आपका 20। अब इधर आइए फार्मूला की दुनिया में। तो L कह रहा है, तो L बराबर क्या होता है? 125। L का मान कितना है हम लोग के पास? 125 प्लस
कर रहा है n/2, तो n का मान कितना है हम लोग के पास, n/2। देखिए n/2 कितना आया है 34, तो यहाँ लिख दीजिएगा 34 माइनस CF कर रहा है, तो CF का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है 22 आया है, तो CF बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने आइए बटा में आइए तो F कर रहा है, तो F का मान हम लोग के पास कितना है 20, और यहाँ क्या कर रहा है H, तो H कितना आया है 20 आया है। अब देखिए 125 प्लस 34 में से जब 22 को घटाइएगा तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, अब बटा क्या हो गया 20 गुने में क्या है 20। अभी देखिए ये 20वां से 20 कट गया, कितना मरतबे 1 मरतबे, तो 125 प्लस 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तो 125 और 12 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है 7, 2 आए कितना हो गया 3, और 1 के 1 137। आपका माध्यक का आंसर आया 137। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका बहुलक बनाते हैं, उसके बाद माध्य बनाते हैं। इसमें अब माध्य हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो अब माध्यक ज्ञात कर लिए हैं, अब ज्ञात किया जाएगा बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या लिखेगा H। अगर फार्मूला ना याद हो तो 10 102 याद रखिएगा LH। अब हम लोग को चाहिए F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। तो इसे इधर देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सबसे बड़ा अंक। तो इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको 20 दिखाई दे रहा होगा 20। तो F बराबर आपका हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा F बराबर 20। अब F के जस्ट जो ऊपर होता है वो हो जाता है क्या हो जाता है F0, और F के जस्ट नीचे होता है वो क्या हो जाता है F2। अब तीनों मिल गया हम लोग को पास, तो F0 बराबर 13 और F1 बराबर आपके पास आ गया 20 और F2 बराबर आ गया 14। फिर अब कर रहा है जो L और H, तो देखिए जो F1 होता है उसके इस साइड जो अंक होगा वहीं आपका L होगा, तो L बराबर क्या हो गया 125। अब चाहिए हम लोग के पास H चाहिए, तो H देखिएगा इसमें अंतराल कितना है 65 85 85 102 102 125 125 145, यानी कितना के अंतराल हो रहा है। तो देखिएगा तो उसमें सब में 20 के अंतराल दिखाई दे रहा है, तो आपका H के मान जो होगा वो 20 होगा, तो H बराबर क्या हो गया 20 हो गया। चलिए अब चलते हैं फार्मूला की दुनिया में। तो फार्मूला में कर रहा है L, तो L का मान हम लोग के पास कितना है 125, तो 125 प्लस कर रहा है F1, तो F1 देखिएगा तो F1 हम लोग के पास कितना है 20 है, माइनस कर रहा है F0 के मान कितना है हम लोग के पास, तो यहाँ 13 है तो 13 लिखिएगा, और गुने फिर बटा में क्या है 2F1, तो 2 गुना है यहाँ छुपा रहता है तो गुना लिख दीजिए। कर रहा है F1, तो F1 के मान हम लोग के पास कितना है 20 है, तो 20 माइनस कर रहा है F0, तो F0 देखिए F0 का मान कितना आया है हम लोग के पास, F0 का मान 13 है, तो 13 माइनस F2 कर रहा है, तो F2 का मान कितना आया है यहाँ पे, तो 14, तो 14 लिखिए, गुने कर रहा है H, तो H का मान कितना है हम लोग के पास H बराबर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है H बराबर 20, कैसे आया है तो आपको मालूम ही है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो 125 प्लस 20 में से जब 20 में से 13 को घटाइएगा, 20 में से जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ 7 लिखिएगा। अब देखिए 20 में 2 से गुना कीजिए, इसमें गुना करना है, 20 दूना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 40 माइनस इधर जाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 1 1 कितना हो जाएगा 2 यानी 27, गुने क्या हो गया 20 है तो 20 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़िएगा तो 125 प्लस 7 बट्टे में क्या है 40 में से जब 27 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 13 गुने क्या है 20 है 20, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो 125 प्लस 13 में 20 से गुना 20 में कितने गुना कीजिएगा 7 से, 20 में 7 से गुना किया था कि 140 बट्टे क्या हो गया 13। तो फिर आगे बढ़िएगा तो 13 में 125 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 13 में 125 नहीं 1700 नहीं 1625 होगा, क्या होगा 1625,
125 में 13 से गुना कीजिएगा तो 1625 प्लस क्या है 140 है तो 140 बट्टा में क्या है 13 है तो 13। अब देखिए इसको जोड़िएगा, 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो गया 6 यार, 6 एक कितना हो गया 7 और 1 यानी 1700 कितना 65 भागे 13। अब बटा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया गया, दोनों को जोड़ा गया तो 1765 भागे कितना आ गया 13। अब इसमें भागा दिया जाएगा, 1765 भागे कितना दीजिएगा 13, तो आपका आएगा 135.76 बिल्कुल सब 92, यही आपका बहुलक का मान होगा। तो 3 माध्यक क्या लिखेगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, क्या लिखेगा 2 माध्य, 3 बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक आकार इसमें नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, हम लोग के पास माध्यक लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हम लोग के पास माध्यक पहले ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद बहुलक भी आ गया है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो 3 जब माध्य ज्ञात करना है तो इसको क्या कीजिएगा बाहर कीजिएगा, तो 2 माध्य बराबर 3 बहुलक माध्यक, 3 क्या लिखेगा माध्यक माइनस क्या लिखेगा बहुलक बहु के लक। अब देखिए 2 माध्यक तो हम लोग के पास नहीं है, तो 2 माध्यक लिखिए 3। अब देखिए क्या 2 माध्यक नहीं है तो नहीं लिखिए, अब 3 माध्यक हम लोग ज्ञात किए थे इससे पहले, तो माध्यक क्या आया था देखिएगा, तो उस माध्यक 137 आया था, क्या आया था 137, तो लिखिएगा 137 माइनस अभी हम लोग बहुलक ज्ञात किए थे, तो बहुलक क्या आया था 135.76, क्या आया था 135.76, तो 2 माध्य ये है बराबर क्या हो जाएगा, 2 माध्य है बराबर, देखिए इसमें 3 में 137 से गुना किया जाएगा, जिस तरह हम चिन्ह खींचते हैं आप लोग नहीं खींचेगा, उस समझाने के लिए खींचा जाता है जी, इसमें गुना हो रहा है, तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा, 7 3 का 21, हाथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1, हाथ में फिर क्या हो जाएगा 1, तो फिर 3 में 1 से गुना करोगे 3 आई कितना हो जाएगा 4, यानी 411 माइनस कीजिएगा 135.76, अब तो इतना आता ही होगा। 2 माध्य बराबर 100, इसमें माइनस कीजिएगा 411 में 135.76, तो अंकित क्या होगा 411 में 137.76 से जब माइनस कीजिएगा घटाव तो आता ही होगा ना, घटाव कितना होगा, घटाव बोलिए ना कि 137 दो या देखिए 411 माइनस 135.76 में माइनस करना है, घटाना है, तो जब घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 275.24, क्या आ जाएगा 275.24, तो 2 माध्य बराबर क्या होगा 275.24 भागे क्या हो जाएगा 2, जब यहाँ 2 निकल जाएगा तो 2 माध्य है बराबर। अभी देखिए दशमलव में तो इसको नहीं कटाया जाएगा, लेकिन 2 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 137.62, क्या आ जाएगा 137.62। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे दी गई बटन का माध्यक 28.5 है, कितना है 28.5 हो तो x y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बराबरता दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो माध्यक दिया था 28.5 और x और y का मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था, तो x और y का मान ज्ञात करना था। प्रश्न वाले हो गया 14.3। तो देखिए यहाँ जो था
क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ इधर अंक दिया हुआ था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या लिखिएगा? संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता यहाँ लिख दीजिए, चिन्ह खींच दीजिए। अब संचयी ब्रह्मवार्ता में कुछ नहीं करना। देखिए कितना ईजी है। संचयी ब्रह्मवार्ता में क्या कीजिएगा, यहाँ जो आपका 5 है तो 5 के 5 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 5 के 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 के 5। और फिर है 5 में क्या करना है? x है, यहाँ पे क्या है? x है। तो x है तो x से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, डरिए नहीं, बहुत ईजी है। देखिए अगर हम गुना करना रहता तो 5x लिख देते, लेकिन यहाँ ऐड है, जोड़ है, तो x 5 प्लस क्या लिखेंगे? 5 प्लस x। क्या लिखेंगे? 5 प्लस x। फिर 20 है तो 20 प्लस कितना? 5 कितना हो जाएगा? 25। 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 25। प्लस में क्या है? x है तो x, फिर 15 है और इसको ऐड करना है, जोड़ है। इस तरह आप लोग नहीं बनाइएगा, समझाने के लिए इस तरह यूज किया जा रहा है। आप लोग इस तरह चिन्ह खींच के प्लस वाला यूज नहीं यूज कीजिएगा। तो चलिए 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। प्लस में क्या है? x है तो x। 40 प्लस x प्लस अब क्या है? y है तो y। 40 प्लस x प्लस y बराबर y हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है? 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। और क्वेश्चन में था योग बराबर कितना था? 60। इसमें 60 था, यहाँ कुछ नहीं था। योग बराबर क्या था? 60 था यहाँ। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ कितना है? 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या हो गया? 60। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 60। इधर प्लस छुपा है तो देखिए प्लस छुपा हुआ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 60 में से 45 से हटाइएगा तो -15। समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या हो जाता है? फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने क्या हो जाएगा? H। गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो माध्यक जो था, माध्यक कितना था? 28.5। क्वेश्चन के शुरुआत में ही दिया हुआ था 28.5। अब देखिए L चाहिए हम लोग के पास, n/2 चाहिए और CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। CF और F देखिए क्वेश्चन यहाँ फार्मूला। आज माध्यक कितना था? 28.5 था। तो हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? L चाहिए, L। उसके बाद n/2, उसके बाद क्या है? CF और क्या चाहिए? F चाहिए और H, F और H। तो देखिए इसमें देखा जाता है, इसमें जो सबसे बड़ा अंक है ब्रह्मवार्ता में खोजना है, संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं खोजना है। संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं खोजिएगा, आप खोजिएगा ब्रह्मवार्ता में। तो ब्रह्मवार्ता में जब खोजिएगा तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? 20। तो F का मान आपके पास आ जाएगा 20। अब देखिए इस 20 के जस्ट ऊपर जो अंक होगा वह हो जाएगा CF। तो CF कितना है? 5 प्लस x। क्या हो जाएगा? 5 प्लस x। उसके बाद n/2। तो देखिए यहाँ जो योग आएगा, योग जो है 60 है तो वहीं n का मान हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया? 60 हो गया। उसके बाद है L/L। तो जो आपका F का होगा उसी के जस्ट इस जो अंक होगा वो होगा आपका L। अब आइए H है, तो H के लिए क्या करना है? H अंतराल देख लेना है। वर्ग अंतराल जब ऊपर देखिएगा तो कितना का अंतराल है? तो उसमें देखिएगा तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 था, यानी 10, 10 के अंतराल था। तो H का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। H बराबर 10। अब चलिए फार्मूला की दुनिया में चलें। तो फार्मूला यहाँ माध्यक है तो माध्यक का मान दिया हुआ था 28.5। क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़े थे तो 28.5 दिया हुआ था। कर रहा है L। तो L का मान कितना आया है हम लोग के पास? 20। यहाँ देखिए L का मान क्या आया है? 20। तो यहाँ लिख दीजिए 20 प्लस, फिर कर रहा है n/2। तो n का मान कितना आया है? 60 आया है यहाँ। तो 60/2
माइनस कर रहा है सी एफ, तो सी एफ कर रहा है, तो सी एफ का मान कितना है 5 + x, 5 + x, तो यहाँ लिखेगा 5 + x बाई के दिया हुआ है फार्मूला में f, तो f का मान कितना आया है हम लोग के पास 20 है, तो 20 गुने h कर रहा है, तो h का मान कितना है हम लोग के पास, सॉरी h का मान 10 है, तो 10 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 28.5 बराबर 20 प्लस 30 दूना क्या हो जाता है 60, 33 से कट जाएगा 30 माइनस 5 + f बट्टे क्या हो जाएगा 20 गुने क्या हो जाएगा 10। अब 28.5 बराबर 20 प्लस, अब देखिए 25 30 में से 5 को जब 30 में से 5 घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस क्या है यहाँ पे x है, तो x बटा में क्या है 20 गुने क्या है आपका 10, तो 10 लिखिए। अब देखिए 28.5 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20 बराबर देखिए 25 प्लस x/20 गुने क्या है यहाँ पे 20 है, गुने क्या है 10 है, तो 10 हो गया। उसके बाद देखिए 10 दूना क्या होता है 20, तो 2 से कट जाएगा। 28.5 में से जब 20 को घटाइएगा 28.5 में 20 घटेगा तो रिजल्ट आएगा 8.5, क्या आएगा 8.5। अब इधर चलते हैं तो 25 + x है बटे क्या है 2, 25 + x बटे 2 हो गया। अब इसमें गुना करना है, क्या गुना करना है 8.5 गुने 2 बराबर 25 + x, तो 8.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा 8.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बराबर 25 + x, तो x बराबर 25 इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा -17, तो x का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 में से जब 17 घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा आपके पास 8, तो x का मान जो हो गया वो 8 हो गया। x बराबर देखिएगा तो 8 हो जाएगा, x बराबर 8। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद y का मान निकालते हैं। x का मान आ गया। चलिए अब चलते हैं y की मान की तरफ। x बराबर कितना आ गया है 8 आ गया, तो अब चलते हैं y की मान की तरफ। देखिएगा x का मान समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक कहाँ है, तो समीकरण यहाँ ध्यान दीजिएगा। शुरू में हम लोग निकाले थे x + y बराबर 15, क्या निकाले थे x + y बराबर 15, समीकरण एक था। तो लिखिएगा यहाँ पे x + y बराबर 15। अब कर रहा है x, तो x का मान यहाँ आया हुआ है 8, इससे पहले सॉल्व किए थे लोग तो 8 आया था, तो x के जगह पर लिखिएगा 8 + y बराबर क्या हो जाएगा 15, तो y बराबर 15 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो y बराबर 15 में से जब 8 को माइनस कीजिएगा तो 7, x बराबर हो गया आपका 8 और y बराबर हो गया 7। यही हम लोग को मान ज्ञात करना था x और y का मान। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक की आयु का बटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। इन पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। आयु दिया हुआ है वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है।
तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको पहले सजाना पड़ेगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं अच्छा से सजा पाइएगा नहीं तो समझ पाइएगा। देखिए आप क्वेश्चन को जब तक नहीं समझ पाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे छिपकली सट जला दीवार से, वैसे ही सट जा अपना किताब से, अपना क्वेश्चन से। आप तो अच्छा से क्वेश्चन समझिए, वो तब आके आप अच्छा से बना पाइएगा। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन में था 20 से कम वायु व आयु जो है आयु क्या है वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम और पॉलिसियों की संख्या 2, 6, 8, 2, 6, 24, 45 इस तरह दिया हुआ है। तो से कम, सबसे पहली बात से कम जो है, इससे पहले के केस में कहीं भी क्वेश्चन में से कम नहीं था। ये केस के मतलब ये ना समझिए अब केस हो रहा है, तो इससे पहले नहीं था। तो सबसे पहले इसको सजाया जाएगा। पहले वायु वर्षों में जो से कम है तो उसको पहले सजाया जाएगा। अब क्या लिखिएगा वर्ग अंतराल, उसको लिखिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या हो जाएगा 20 से कम, 20 से कम। उसके बाद लिखिएगा 20 से कम है तो 20 से 25, 25 से क्या लिखिएगा 35, 30 से क्या लिखिएगा 35, 35 से क्या लिखिएगा 40, 40 से क्या लिखिएगा 45, 45 से क्या लिखिएगा 50, 50 से क्या लिखिएगा 55 और 55 से क्या लिखिएगा 55 से 60, 55 से क्या हो जाएगा 60। यह आपका वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ भी देखिएगा तो 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। अब देखिए एक और चीज़ है, हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन में था तो जो यहाँ जो अंक था वो जैसे पॉलिसी धारक की संख्या जो दिया है 6, 2 दिया है, 6 दिया है, 24 दिया है, तो ये बढ़ते क्रम में है। लेकिन इससे पहले के क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें बढ़ते क्रम में नहीं था। तो यहाँ जो या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम इस तरह था, यहाँ सिर्फ बढ़ते क्रम है। तो ये जो है आपका पॉलिसी धारकों की संख्या जो है वो आपका संचयी ब्रह्मवार्ता दे दिया है और ब्रह्मवार्ता ज्ञात करना है। इससे पहले के केस में हम लोग अधिकांश ब्रह्मवार्ता दिया रहता था और संचयी ब्रह्मवार्ता ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या दिया है संचयी ब्रह्मवार्ता दे चुका है, हम लोग को ब्रह्मवार्ता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिएगा ब्रह्मवार्ता, उसके बाद लिखिएगा संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता और संचयी ब्रह्मवार्ता जो आपके क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, यह है संचयी ब्रह्मवार्ता। जो बुक में दिया हुआ है वो आपका है संचयी ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है। तो संचयी ब्रह्मवार्ता कितना हो जाएगा 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेम यहीं उतार देना है, जो बुक में दिया हुआ है वहीं उतार देना है। लेकिन अब देखिए संचयी ब्रह्मवार्ता निकालते थे तो हम लोग ऐड करते थे, जोड़ते थे, जोड़ कर निकालते थे। लेकिन इसमें है ब्रह्मवार्ता निकालना है तो क्या कीजिए घटाओ कर दीजिए। संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है तो क्या करना है जोड़ना है, और ब्रह्मवार्ता निकालना है, सिर्फ ब्रह्मवार्ता निकालना है तो क्या करना है घटाना है। तो देखिए कितना ईजी है। 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब 6 में से जब 2 घटेगा, 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 24 है, 24 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए 45 में से फिर 24 को घटाइएगा, 45 में से 24 को घटाइएगा तो 5 में से 4 गया तो 1, 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 1, 2 में से 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2 यानी 21। फिर देखो 78 है तो 8 में से 5 गया 3, और फिर 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3। अब देखिए 89 है तो 9 में से 8 गया तो 1, और फिर 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। फिर 92 है और कितना है 89 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 98 में फिर क्या है 96 है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ 100 के 100 हो जाएगा।
सॉरी 100 में देखिए 100 में से जब 98 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यह बरम्बारता हम लोग निकाले तो क्या किए उसको घटा दिए, बरम्बारता घटाएगा। क्या करना है 2 है तो 2 लिख दिया, फिर 6 में से 4 घट गया, 6 में से 2 घट गया तो 4 बच गया, फिर 24 में से 6 घट गया 18 हो गया, फिर 45 में से 24 घटा, यानी घटा घटा कर लिख देना है। तो अब आज जो पहले हम लोग बनाते थे उस तरह आ गया। अब हम लोग इसमें क्या ज्ञात कीजिएगा माध्यक, क्या ज्ञात करना है माध्यक। तो इधर आ जाइए माध्यक यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H, क्या होता है बटे F गुने H होता है। तो ये सब हम लोग को अंक चाहिए, तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, हम लोग को अंक लाना है। तो जो देखिए हम लोग को क्या चाहिए L चाहिए, दिख रहा है L, और चाहिए n/2 चाहिए, और CF चाहिए, उसके बाद CF चाहिए, और क्या चाहिए H चाहिए, CF और H। तो सबसे पहले इसमें F निकाला जाएगा। जब F निकालिएगा तो बरम्बारता खोजा जाएगा। इसमें बरम्बारता किस में खोजेगा, इसमें सबसे बड़ा अंक जब खोजेगा तो आपको सबसे बड़ा अंक जब खोजेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक F हो जाएगा। देखिए यहाँ F बराबर कितना है 2 4 18 21 33 11 3 6 2 है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो गया 33, F बराबर 33। तो F1 का मान हो गया आपके पास F, यानी F बराबर 33। इसके जस्ट जो इधर होगा वही होता है CF, तो F के जस्ट इधर जो है वो क्या हो जाएगा CF, यानी 45। अब आइए इधर n/2, तो जो आपका योग आता है सबसे जोड़ने के बाद जो अंक आता है, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद L का रहा है, तो देखिए जो F होता है उसके जस्ट इस साइड जो अंक होगा वो आपका L होगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा 35। अब क्या है H है, तो H देखने के लिए क्या किया जाता है वर्ग अंतराल देखा जाता है H निकालने के लिए। जैसे 20 से कम है 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यानी 5 5 के अंतराल है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, H बराबर 5 हो जाएगा। अब इसको इस पर बैठा दीजिएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग इसको देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला की तरफ चलिएगा तो L है, तो L का मान हम लोग के पास कितना आया है 35। L बराबर क्या आएगा 35 प्लस कर रहा है n/2, तो n का मान कितना है हम लोग के पास n/2, यानी n बराबर 100 है, तो 100/2 यानी 100/2 माइनस 100 है 100/2। अब देखिए CF है, क्या है CF, तो CF का मान हम लोग के पास कितना है 45 आया है, तो 45 गुने कर रहा है H, तो H का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5 बटे कहिएगा F, तो F का मान कितना आया है हम लोग के पास 33, तो F बराबर 33। अब देखिए कितना ईजी है, बराबर 35 प्लस 50 दूना क्या हो जाता है 100 हो जाता है, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 45 बटे कितना है 33 है, तो 33 गुने 5। अब देखिए 35 प्लस 50 में से जब 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे 33 है, तो 33 गुने क्या हो गया 5। फिर आगे बढ़िएगा, यहाँ दिखाई दे रहा, तो 35 प्लस 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 बटे 33। अब देखिए 35 11 33, 35 और 33 में जब गुना कीजिएगा, 35 और 33 में जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1155, 1155। 35 33 में गुना करने पर 1155 प्लस क्या है 25 बटे क्या हो जाएगा ये बटे क्या हो जाएगा 33। तो अब जब जोड़िएगा तो 25 आप 5 5 क्या हो गया 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 7 1 कितना हो गया 8 11, यानी 1180 बटे क्या हो गया 33। अब 1180 में 33 से जब भागा दीजिएगा तो 35.76 आएगा। क्या आ जाएगा 35.76, जो आपका रिजल्ट होगा कितना होगा 35.76। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। विश्वास करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है एक पौधों की लंबाई
एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई, एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर मापी जाती है, मिलीमीटर मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई mm में है और पत्तियों की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और पत्तियों को क्या ज्ञात करना है, माध्यक की लंबाई ज्ञात करना है, माध्यक यानी कि इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था, इसके अलावा इसमें संकेत भी दिया था। तो सबसे पहले आप संकेत समझिएगा, उसके बाद संकेत समझिएगा तो आपको ये समझ में स्पष्ट आ जाएगा कि वर्ग अंतराल जो है उसमें चेंज करना है। तो वर्ग अंतराल में क्या कीजिए, वह लिख दीजिए वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद लिख दीजिएगा ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता, और उसके बाद लिखिएगा संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता। अब देखिए क्या है, सबसे पहले वर्ग अंतराल। और एक और चीज़ समझ लीजिए, ब्रह्मवार्ता जो है वो पत्तियों की संख्या जो दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या भी लिख सकते हो, नहीं तो ब्रह्मवार्ता भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग बनाया जाएगा। तो वर्ग अंतराल जब अब इधर हम लोग देखिएगा तो 128 से 126 है। क्या है, 118 से 126 है, 118 से 126। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला जो है उसमें 1 कम कर देना है। पहले वाला में क्या करना है, 1 कम कर देना है। जिसे 18 तो क्या हो जाएगा 17.5 माइनस जो बाद में है 126, उसको सेम रखना है 126.5 हो गया। वहीं 5 प्लस इधर कर देना है, इधर 5 माइनस कर देना है। क्या करना है, इधर प्लस 5 कर देना है। जैसे 118 है तो 117.5 हो जाएगा, इधर 126 है तो 126.5 हो जाएगा। तो सभी में क्या करना है, शुरुआत में 5 माइनस कर देना है। नहीं तो देख लीजिए एक और चीज़ समझ लीजिए, शुरुआत में 1 कम कर दीजिए और 0.5 लिख दीजिए, पहले वाला सेम उतार दीजिए और 0.5 देख दीजिए। जैसे देखिए 118 था तो ये कम कर दिए, कितना आ गया 117 और 0.5 लिख दीजिए 117.5। इधर आइएगा तो 126 था तो 126.5 कर दिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो चलिए उसके बाद सेम सभी उसी तरह करना है। उसके बाद 127 है तो ये क्या हो जाएगा 126.5 माइनस क्या हो जाएगा 135.5। उसके बाद है 137, 36 है तो 135.5 माइनस 144.5। उसके बाद में है 144 तो 144 है, सॉरी 145 है तो क्या हो जाएगा 144.5 माइनस क्या हो जाएगा 153.5। फिर इधर है 154 तो ये क्या हो जाएगा 153.5 माइनस क्या हो जाएगा 162.5। फिर इधर है 163 तो 162.5 माइनस क्या हो जाएगा 171.5। फिर 172 है तो 171.5 माइनस 180.5। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तो जो यहाँ है सेम वहीं उतर आ जा रहा है। देखिए ये पहले समझाते तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए इसको बनाने के बाद हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। 117.5 है तो 126 लास्ट में तो फिर उतर गया है। देखिए 135 लास्ट में वो आ गया है, 144 लास्ट में तो आ गया है, 153 लास्ट में तो वो भी आ गया है। वो पहले वाला लास्ट वाला पहले आ जा रहा है, नहीं तो उस तरह भी बना सकते हैं। अब चलिए वर्ग अंतराल, तो उसके बाद वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या चाहिए, ब्रह्मवार्ता या पत्तियों की संख्या। तो सेम लिख दीजिए पत्तियों की संख्या या ब्रह्मवार्ता, तो उसमें सेम लिख दीजिए। क्या है, पहले 3 है तो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 यानी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2।
देखिए मेरा अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो हम एक नहीं 3-4 तरीके से मैथ को समझाते हैं, किसी भी तरीक़ा से आपको समझ में निश्चित आएगा ही आएगा। अगर मेरा सब वीडियो फॉलो कीजिएगा, सब देखिएगा तो मैथ आपको लिए इतना ईजी हो जाएगा जो करने योग नहीं। बशर्ते सब वीडियो देखिएगा तब, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता में हम बताए थे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और ब्रह्मवार्ता में क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मवार्ता अब 14.3 में मात्र एक ही क्वेश्चन था, और संचयी ब्रह्मवार्ता लगभग सब क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 5 है और 3 है तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। 3 के 3 होगा, इसमें ऐड करना है यानी जोड़ना है, समझा। ये चीज़ आप लोग कॉपी में नहीं लिखिएगा, समझाने के लिए दे रहा है, जोड़ना है। फिर 9 8 कितना हो जाएगा, 17, तो 17 लिख दीजिए। 9 8 हो 17 हो, फिर 17 और 12 देखिए, 5 7 2 9 1 1 2 29 हो गया। 29 और 5 क्या हो जाएगा, 34। 34 और 4 क्या हो जाएगा, 38। 38 और 2 क्या हो जाएगा, 40। योग यानी टोटल जोड़िएगा तो क्या आ गया, 40। अब ये जो n का मान है यहाँ से आपका 40 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को माध्यक निकालने के लिए, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दें, इसका कोई एक क्वेश्चन में था, इसका कोई अब ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए हम लोग माध्यक निकाला जाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्वेश्चन में भी दिया था माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने क्या हो जाएगा, H। अब ये हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, L चाहिए, n/2 चाहिए, और CF चाहिए, और क्या चाहिए, F चाहिए, और H चाहिए, ये सभी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले F निकाला जाएगा। तो F इसमें देखा जाएगा जो सबसे बड़ा संख्या, तो 3 5 9 12 5 4 2 में सबसे बड़ा अंक जो संख्या कौन है, तो आप स्पष्ट रूप से देखिएगा यहाँ 12 है जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। F का मान क्या हो जाएगा, 12। और उसके जस्ट जो इधर होता है वहीं आपका CF हो जाता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 17। F बराबर 12 और CF बराबर क्या हो गया, 17। CF बराबर 17। अब आइए n का है, तो n हम बताए थे जो सबसे जोड़िएगा, जो सबसे लास्ट में जो अंक आएगा वहीं आपका n हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 40। 40/2 दिया हुआ है तो इसका काम आगे है। उसके बाद l का है, तो f के जस्ट इस साइड जो होगा वो आपका l होता है। तो l कितना है, 144.5 l हो गया। अब चाहिए n, अब इसमें क्या चाहिए, h चाहिए, सब हो गया, चाहिए h। तो h में देखिएगा अंतराल कितना कितना का अंतराल हो रहा है, वर्ग अंतराल देखिएगा 117.5 126.5। तो 17 या 3 20 और 26 यानी 9 के अंतराल हो रहा है। तो सभी में देखिएगा तो 9 9 के अंतराल है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, h बराबर 9। चलिए अब फार्मूला की दुनिया में चलें, फार्मूला की दुनिया में चलिए। एल का रहता है, एल का मान हम लोग के पास क्या आया है, 144.5 144.5 प्लस कर रहा है n/2। तो n का मान क्या आया है, 40 यानी 40/2 माइनस CF का मान कितना है, 17। और f का रहा है, तो f का मान कितना आया है, 12 गुने कर रहा है h। तो h का मान कितना आया है, 9। तो 9 लिख दीजिए। अब 144.5 प्लस 20 दूना क्या होता है, 40, ये कट जाएगा, 20 दूना 40। तो बच क्या गया, तो 20 माइनस 17 बटे क्या हो जाएगा, 12 गुने 9। अब देखिए 144.5 प्लस 20 में से जब 17 घटाइएगा, 20 में से 17 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बटे क्या हो गया, 12 गुने क्या हो गया, 9। 144.5 प्लस क्या हो जाएगा, 9 में 3 से गुना हो तो 9 तरीका क्या हो जाएगा, 27 बटे क्या हो जाएगा, 12। 9 तरीका 27 बटे 12। अब देखिए 144.5 में 12 से गुना कीजिएगा, कितना इसे, 144.5 में यहाँ देखिए 144.5 दिख रहा है, 144.5 में कितना से गुना करना है, 12 से गुना कीजिएगा। जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1734। क्या आएगा, 1734। इसमें गुना करने पर आएगा 1734।
प्लस क्या है 27 है तो यहाँ 27 लिख दीजिए, अलग है, बटे क्या है 12 है तो 12। अभी दोनों को जोड़िएगा, इसके जस्ट नीचे ये सब लिखिएगा, ये इसके पहले इसको उतारना है, उसके नीचे इसको, तो उसके नीचे इसको, और तब इधर में उतारना है। अब देखिए यहाँ नीचे भी लिख देंगे लेकिन उतना स्पष्ट शायद नहीं दिखे। तो देखिए 134 में 27 को जोड़िएगा तो 134 और 27 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 1734 में आप प्लस 27 जोड़िएगा तो 1761 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1761 बटे क्या है 12। अब देखिए 1761 में 12 से भागा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, जो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए भागा देते हैं, 1761 भागे क्या हो जाएगा 12, तो 146.75 आपका आंसर होगा। माध्यक बराबर 146.75 आपका आंसर होगा। दशमलव के बाद 75 नहीं कहा जाता है, 75 कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो देखिए माध्यक क्या हो जाएगा 100, माध्यक आपका आएगा 146.75 क्या किया गया है, तो 1761 में 12 से भाग देने पर आपका इतना रिजल्ट आया है। चलिए इसके बाद लेकर आ रहे हैं दूसरा वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। जीवन काल और लैंपों की संख्या दिया हुआ है। तो एक लैंप की माध्यक काल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नवाली 14.3 की क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे, तो यहाँ दिया था जीवन काल घंटों में, उसको वर्ग अंतराल बना देना, और यहाँ दिया था लैंपों की संख्या, उसको ब्रह्मवार्ता बना देना। उसके बाद लिखा जाएगा संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या लिखेगा, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कितना है 14 है तो 14 लिख दीजिए, और 14 में 56 जोड़ दीजिए। इस तरह आप लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए दे रहा है। 14 में जब 56 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 70 में फिर कितना जोड़ना है 60 जोड़ना है, तो 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 130। अब देखिए 130 में 86 जोड़िएगा तो 6 में 0 जोड़िएगा तो 6 हो गया। 8 3 कितना होता है 11 के एक हाथ में हो गया 1 और 1 1 2, 200 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 216। अब 216 में फिर कितना जोड़ना है 74 जोड़ना है, तो 6 4 कितना 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा, दहाई में 1 है तो 9 हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर 290 में 62 जोड़ना है, तो 290 में 62 जोड़िएगा तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 हो गया, 9 और 6 9 6 15 के 5 हो गया, हाथ में 1 और 2 1 3 352 हो जाएगा। 352 में 48 जोड़िएगा तो 8 यानी 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 5 और 4 9 9 1 10 और 3 1 4 यानी 400। तो 400 जो हो गया हम लोग के n का मान हो गया, n बराबर क्या होगा 400, योग हो गया 400। हमें ज्ञात करना है इसमें माध्यक, क्या ज्ञात करना है हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 -CF बाई F गुने क्या लिखाएगा H गुने H। अब देखिए हम लोग को चाहिए L n/2 CF F और H चाहिए, तो इधर आइए। सबसे पहले हम लोग को F निकालना है, तो F चाहिए। उसके बाद F निकालने के लिए क्या कीजिएगा F, उसके बाद CF पहले लिख दिया जाए, उसके बाद चाहिए n तो हो गया है F और L चाहिए और H चाहिए LH। तो सबसे पहले F निकालने के लिए इसमें क्या किया जाए, देखा जाता है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ा है। ब्रह्मवार्ता में देखा जाता है, संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं। ब्रह्मवार्ता में जब देखिएगा तो सबसे बड़ा आपको अंक मिलेगा
86, 86 तो एफ का मान जो होगा आपका 86 हो जाएगा। उसके बाद में है सी एफ, तो सी एफ के इस साइड जो एफ के जस्ट इस साइड जो रहता है वहीं आपका सी एफ होता है, तो सी एफ बराबर हो जाएगा 130। और चाहिए एल, तो सी एफ को जो इस साइड रहता है वहीं आपका एल होता है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 3000। और कह रहा है एच, तो एच क्या है, इतना के अंतराल देखा जाता है, 1500 से 2000 है, 2000 से 2500 है, 2500 से 3000, यानी कितना के अंतराल है, तो उसमें 500 के अंतराल दिखाई दे रहा है, तो एच का मान क्या होगा 500, एच बराबर क्या हो जाएगा 500। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए फार्मूला के दुनिया में चलें, तो फार्मूला में है एल, तो एल का मान हम लोग के पास कितना आया है, एल बराबर यहाँ पे देखिए एल बराबर कितना है 3000, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3000, एल बराबर 3000, प्लस है तो प्लस, फिर कर रहा है n/2, तो n का मान क्या है 400, तो 400 बटे क्या हो जाएगा 2, माइनस कर रहा है सी एफ, तो सी एफ का मान हम लोग के पास कितना आया है 130, तो सी एफ बराबर हो जाएगा 130 बट्टा क्या है एफ है, तो एफ का मान हम लोग के पास कितना आया है, तो 86 आया है, एफ बराबर क्या है 86 गुने एच का है, तो एच का मान हम लोग के पास क्या है 500, एच बराबर क्या है 500, एच का मान 500 आया है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो 3000 के 3000 हो गया यहाँ पे, प्लस ये 400 है तो 200 से कट जाएगा 2 मरतबे, तो 200 माइनस क्या हो जाएगा 130 बट्टा क्या हो जाएगा 86, और इधर क्या है 500 के 500। अब देखिए 3000 प्लस 200 में से 130 को घटाइएगा तो आपके पास आएगा 70, क्या आएगा 70 बट्टे क्या हो गया 86 गुने कितना 500, 500 गुने 500। अब देखिए 3000 प्लस इसमें गुना कीजिएगा, 500 में जब 70 से गुना कीजिएगा तो आपका देखिए 7 बचे क्या होता है 35, और 2 गो जीरो इधर है 1 गो इधर है, तो कितना जीरो हो जाएगा 3 गो, कुछ नहीं करना है, 7 बचे क्या हो जाता है 35, और जीरो देख लेना है, तो 2 यहाँ जीरो है और 1 यहाँ है, तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो लिख दीजिए। बट्टा में क्या है, बट्टा में है आपका 86, तो 86। अब क्या कीजिएगा 3000 में 86 से गुना कीजिएगा, 3000 गुने कितना 86, इसमें गुना करना है, 3000 में 86 से गुना कीजिएगा जाहिद, तो कितना आएगा 3000 में 86 से जब गुना कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, गुना कीजिए, गुना करके देखिएगा तो आप 2,58,000, ठीक बिल्कुल सही, 2,58,000, 2,58,000, 2,58,000 हो गया, प्लस क्या है 35,000, क्या है 35,000, 2,58,000 प्लस क्या है 35,000, 2,58,000 में 35,000 जोड़िएगा, बट्टा क्या है 86, यहाँ इधर आइए तो 2,58,000 में 2,58,000 में 35,000 जोड़िएगा तो कितना होगा जाए 2,93,000, कुछ सही 2,93,000, ठीक है 2,93,000, 2,93,000 में क्या करना है 86 से भागा देना है, 2,93,000 में 86 से आप भागा दीजिए, आप लोग 86 से जब भागा दीजिएगा 2,93,000 86 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 2,93,000 भागे 86 करना है, 2,93,000 भागे क्या करना है 86 करना है, कितना आएगा 3,406.9767 तो लेकिन रिजल्ट जो आपका होगा, जो रिजल्ट होगा 3406.977 जो है 977 ये सब जो है इसको एक बढ़ा दीजिए 98 हो जाएगा, 3406.98 आपका रिजल्ट होगा। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कर रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक ने 100 कुल नाम लिए गए हैं और इसमें प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित क्रमबद्धता बटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या है और कुल नामों की संख्या है। कुल नामों के में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों के माध्य
कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा साथ ही कुल नामों के बहुलक ज्ञात करना है, तथा साथ ही क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए इसमें माध्यक, माध्यक और उसके बाद माध्य, माध्य भी ज्ञात करना है, माध्य, देखिए यहाँ माध्य और बहुलक, बहुलक तीनों ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन पढ़े थे, तो यहाँ तक दिया हुआ था अक्षरों की संख्या हम लोग पढ़े थे, उसके बाद दिया था कुल नामों की संख्या। तो कुल नामों की जो संख्या है वहाँ उसको ब्रह्मवार्ता मान लिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, ब्रह्मवार्ता। तो ये आपका हो गया ब्रह्मवार्ता, वार्ता, ब्रह्मवार्ता। उसके बाद यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता। आप इससे पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको संचयी ब्रह्मवार्ता तो आता ही होगा। यह पूरा 14.3 अब समाप्त ही होने वाला है। तो यहाँ देखिए संचयी ब्रह्मवार्ता में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अंक रहता है उसको लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 को 6 लिख दीजिए और इसमें जोड़ दिया जाता है दोनों को, 6 को और 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में फिर 40 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। फिर 36 में क्या जोड़िएगा, 40। 36 में 40 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 में फिर क्या जोड़ा जाएगा, 16 जोड़ा जाएगा। तो 6 6 12 के 2 हाथ में क्या हो गया, 1 और 7 1 8 8 1 9 92, यानी कि 92। 76 में 16 जोड़िएगा तो 92 हो जाएगा। फिर क्या है, 4 है, तो 92 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 96 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 100। हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े थे तो ज्ञात करने के लिए दिया था माध्यक। तो माध्यक के फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने H बटा F गुने क्या होता है, H होता है। ये फार्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H, ये फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला दिया हुआ है, L और क्या दिया हुआ है, n/2 और CF दिया है और F दिया है और H दिया है। तो इसको ज्ञात सबसे पहले किया जाएगा। तो F इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले F देखिएगा। तो F जो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा जो अंक है वही आपका F होता है। तो 6 30 40 16 4 और 4। तो इसमें देखिए ब्रह्मवार्ता में देखना, संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं देखना। तो संचयी ब्रह्मवार्ता में देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 40। तो F का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो गया, 40। अब हम लोग के पास चाहिए F हो गया और CF। तो CF बराबर क्या होगा, CF बराबर F के जस्ट इस साइड जो होगा वहीं आपका CF हो जाता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 36। CF हो गया। अब चाहिए हम लोग को n/2। तो n/2 जो है, जो यहाँ जो जोड़िएगा, जो सबका योग आएगा वही तो n का मान होगा। और फिर कह रहा है F हो गया, CF हो गया, n/2 हो गया। अब क्या है, L है। तो F के जो जस्ट इस साइड जो रहता है वहीं आपका L होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए क्या, H चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, H। देखिए फार्मूला में दिया हुआ है H चाहिए। तो H क्या होता है, तो इसमें अंतराल होता है। कितना का अंतराल है, जैसे 1 से 4 में कितना का अंतराल है, 3 का अंतराल है। फिर 4 से 7 में कितना के अंतराल है, 3 के अंतराल। उसी तरह सब में 3 के अंतराल है। तो H का मान हम लोग के पास क्या हो जाएगा, H बराबर 3। क्या हो जाएगा, H बराबर 3। अब चलिए फार्मूला की दुनिया में कह रहा है L। तो L का मान हम लोग के पास आया था 7, तो यहाँ लिख दीजिए 7। फिर कह रहा है n/2। तो n/2 का मान कितना है, n का मान कितना आया है, 100 आया है। तो 100 बाई क्या हो जाएगा, 2। फिर माइनस है तो माइनस, CF कह रहा है। तो CF का मान हम लोग के पास क्या आया है, 36 आया। तो 36 लिखा जाएगा, बट्टा में F है। तो F का मान हम लोग के पास कितना है, F बराबर देखिए यहाँ 40 है, F बराबर 40। तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 40। गुने कर रहा है H। तो H का मान कितना है हम लोग के पास, H देखिए H बराबर कितना आया था, 3 आया था, 3 आया था। तो H का मान कितना लिखिएगा, 3 लिखिए। देखिए कितना ईजी है, 7 प्लस
100 को अगर 2 से घटाइएगा तो 50, 50 दूना क्या होता है 100, तो मालूम ही होगा, तो 50 मरतबे कट जाएगा। फिर माइनस क्या है 36, 3.6 नहीं है 36 है, तो 36 बटे क्या है 40 गुने क्या है 3। आप देखिए 7 प्लस 50 में से जब 36 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 50 में 36 घटाइएगा तो कितना होगा 14 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 बटे क्या है 40 गुने क्या है 3। आप देखिए 7 प्लस अब 14 यहाँ कितना होता है, 14 के पारा 3 पे पड़ेगा तो 14 यहाँ कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 42 हो गया बटे क्या है 40। आप देखिए 40 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका क्या होता है, 7 चौका 28 यानी 280 प्लस क्या हो गया आपका 42 बट्टा क्या हो जाएगा 40 है, तो यहाँ 40 यहाँ दिखाई दे रहा होगा, चलिए 40। अब देखिए 280 प्लस 42 बटे 40 हो जाएगा। अभी दोनों को जब जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में अगर 2 जोड़िएगा तो 2 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, और 2 एक क्या हो गया 3, 322 बटे क्या हो जाएगा 40, 322 बटे 40 हो गया। टोटल जोड़िएगा तो 322 बटे 40 हो गया। अब 322 बटे 40 है तो 322 में 40 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, वही आपका आंसर होगा। वो आप भागा दीजिए 322 बटे 40, 40 में 3, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 8.05। क्या आएगा 8.05। आपका माध्य का सूत्र आंसर हो गया 8.05। ये हो गया माध्य का सूत्र और ये हो गया आपका आंसर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए बहुलक हम माध्यक ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात किया जाएगा बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बराबरता की कोई ज़रूरत ही नहीं है, संचयी बराबरता की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से काम चल जाएगा। चलिए, तो हम इससे पहले जब सॉल्व किए थे सबसे पहले माध्यक ज्ञात किए थे तो इसमें एफ बता दिए थे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफ पहले ही था हम लोग के पास, क्या था 40 हो जाए, तो F1 बराबर क्या हो गया 40 हो गया। चलिए आप पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है बहुलक का, बहु के लक L प्लस F1 माइनस F0 क्या होता है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F1, F2 माइनस क्या हो जाएगा F2 गुने क्या हो गया आपका H। ये हो गया बहुलक का सूत्र। अगर ना याद हो तो ये 10 102 याद रखिएगा, अपने आप बैठ जाएगा। उसके बाद अब इसको चलते हैं। अब तो हम लोग पहले बनाए थे तो सिर्फ F का मान था, CF था, H था, L था, लेकिन ये सब तो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको चले निकालते हैं। तो सबसे पहले F निकाला जाएगा। तो F का मान हम लोग के पास कितना है 40, देखा जाएगा जो सबसे बड़ा होगा वहीं F का मान होगा। अब देखिए F, उसके बाद F0 चाहिए, तो F1 के जस्ट जो ऊपर होगा वहीं आपका F0 होगा। F1 के ऊपर क्या है, तो देखिए यहाँ 30 है, तो 30 आपका F0 हो गया। उसके बाद F2 चाहिए, F2 दिया हुआ है, तो F2 इसके जस्ट जो नीचे होगा वहीं आपका F2 हो गया। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 16, F2 बराबर 16। अब देखिए F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। तो L पहले ही ज्ञात किए थे, जो F का जो होगा इस साइड वहीं आपका L का मान होगा। तो L क्या हो गया 7। अब क्या चाहिए H चाहिए, तो H भी हम लोग पहले ज्ञात किए थे, कितना के अंतराल हो रहा है वहीं आपका H का मान होगा। तो कितना का अंतराल हुआ था 3 के, तो वहीं H का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए फार्मूला की दुनिया में चलते हैं। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला की दुनिया में चले तो फार्मूला में दिया हुआ है L, तो L का मान कितना है हम लोग के पास, L बराबर 7 है, तो 7 प्लस दिया हुआ है F1, तो F1 का मान हम लोग के पास क्या है 40, माइनस दिया है F0, तो F0 का मान क्या है 30, बट्टे कर रहा है 2F1, तो 2F1 क्या है 40 है, तो 40 गुने कर रहा है F0, तो F0 का मान कितना है 30, तो 30 माइनस कर रहा है F2, तो F2 का मान कितना हो जाएगा 16, गुने कर रहा है H, तो H का मान कितना है हम लोग के पास 3 है, तो 3 लिख दिया जाएगा, 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा। अब देखिए 7 प्लस 40 में 30 में जब 30 को माइनस कीजिएगा, 40 में 30 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10,
और 40 में 2 से गुना कीजिएगा, 40 में 2 से, तो 40 गुना क्या हो जाएगा 80, माइनस देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 30 और 16 कितना हो जाएगा 46, माइनस वाला ज़्यादा है यहाँ माइनस दे दीजिए, अब माइनस होगा ही। गुने क्या है ये 3 है तो 3, और फिर देखिए 7 के 7 लिख दीजिए और 10 के 10। 80 में से अब 46 घटाइएगा, 80 में से 46 घटाइएगा, 80 घटाओ 46 तो कितना आएगा आप लोग के पास 34। क्या आ जाएगा 34 क्योंकि देखिए 34 6 आएगा 50 हो गया, 50 और 30 50 30 80 हो गया। गुने क्या हो गया 3, गुने क्या हो गया 3। अब देखिए 7 प्लस 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 बटे क्या है 34, बटे क्या है 34। अब देखिए 34 में 7 से गुना कीजिएगा, 34 में जब 7 से गुना कीजिएगा, 34 में 7 से इसमें गुना करना, तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में क्या हो गया 2, फिर 7 का 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो 238 प्लस क्या है 30 बट्टे क्या हो जाएगा 34 है तो 34। अब क्या कीजिएगा ये दोनों को जोड़िएगा, तो 200 के 200 हो गया और 3 3 क्या हो गया 6 और 8 है तो 8 बटे 34, यानी 268 बटे 34। अब क्या कीजिएगा 268 में 34 से भाग दे दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 268 में 268 में 34 से भाग दीजिए तो जो ही आपका आंसर होगा। अगर 268 में 34 से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 7.88 समथिंग आएगा, लेकिन आंसर जो आपका होगा 7.88। यहाँ आपका बहुलक समाप्त हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद एक और है माध्य। माध्यक हम लोग ज्ञात कर लिए, बहुलक ज्ञात कर लिए, और क्या ज्ञात करना है माध्य, तो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब माध्य माध्यक और बहुलक तीनों हो तो फार्मूला होता है 3 माध्यक। क्या होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो हम लोग ज्ञात किए हैं 3 बहुलक ज्ञात कर लिए हैं, बहुलक ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद बहुलक ज्ञात है और माध्यक भी ज्ञात है। अब हम लोग को क्या चाहिए माध्य चाहिए। जब माध्य माध्यक बहुलक तीनों हो तब इस फार्मूला की यूज कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग के पास पहले क्या नहीं है माध्य नहीं है, तो लिखिएगा 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, माइनस क्या हो जाएगा बहुलक। तो 2 माध्य बराबर, चलो निरंजन 2 माध्य बराबर 3 गुने माध्यक इससे पहले था, तो माध्यक का आंसर कितना आया था 8.05, यही ना आया था 8.05। तो माइनस बहुलक है, तो बहुलक का आंसर कितना आया था 7.88। इससे पहले ज्ञात किए थे तो 7.88। तो 2 माध्य बराबर 3 गुने क्या लिखिएगा 8.05। इतना में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 8.05 गुने 3 24.15 कि 27 1.5 24.15। अब माइनस करना है 7.88। कितना माइनस करना है 7.88। तो 2 माध्य है बराबर 24.15 में माइनस कीजिएगा 7.288, 88 करिएगा, समझे कितना आएगा 16.27। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 16.27 बटे क्या हो गया 2। अब इसको कटाइएगा तो कितना आएगा 16.27 में भाग दीजिएगा कितना से 2 से, 16.27 में भाग दीजिएगा 2 से, तो क्या आएगा आंसर आएगा 8.135। लेकिन आंसर में दिया होगा 8.32। यही आपका आंसर समाप्त हो गया। माध्यक माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कर है 7 नहीं 7। नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। 30 विद्यार्थियों का क्या है भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों के माध्य ज्ञात कीजिए।
भार किलोग्राम में है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।